नमस्कार साथियों, आज वृत्त के प्रमेयों पर आधारित अंतिम क्लास है और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले के क्लास को अगर आपने नहीं देखा है, वृत्त से संबंधित मैं जितने भी प्रमेय बताया, जस्ट पिछले क्लास में और प्रमेय बताया गया इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपका ये वीडियो आगे कवर करें। अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखे, इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखे तो ये नहीं समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन आपको सीक्वेंस से उस चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि कोई चीज़ ना छूटे। तो देर न करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया हूँ। कौन से प्रमेय से संबंधित? प्रमेय 6वें से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। देखें, 6वां प्रमेय क्या बोल रहा है। 5 प्रमेय तक कवर हो चुका था। 6वां प्रमेय क्या बोलता है उसके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे चित्र को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक आपके पास क्या है, वृत्त है। ये वृत्त हो गया। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ये वृत्त का केंद्र है। अब देखें, ये कोई एक चाप है। ये हो गया कोई एक चाप। ठीक, रेड कलर में बना रहा हूं। ये क्या हो गया आपके पास, कोई एक चाप। ये चाप वृत्त की परिधि पर अगर थीटा कोण बना रहा है, देख रहे हैं क्या हुआ। ये चाप वृत्त की परिधि पर कितना कोण बनाया, थीटा कोण। तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, तो प्रमेय इसी पे आधारित है। वृत्त के केंद्र पर ये कितना कोण बनाएगा, तो वृत्त के केंद्र पर यह 2 टाइम्स ऑफ थीटा डिग्री बनाता है। अर्थात क्या समझ में आया, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पे अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। फिर से, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अर्थात अगर ये 30 डिग्री होगा तो आपको इसका मान पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या देना है, 60 डिग्री। और सुने उल्टा बात, आपको क्या कर सकता है, इसका मान दे सकता है और इसके बारे में पूछ सकता है। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में देखने वाले हैं, अगर मान लो ये टोटल 120 डिग्री है तो इसको 240 नहीं कर देंगे 2 गुना। भाई ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। वृत्त के केंद्र के अंतरित कोण का क्या हो जाएगा, आधा। मतलब कि ये 120 तो ये हो जाएगा 60। अगर आपको यहाँ पर 50 डिग्री दिया है तो इसका मान 25 नहीं होगा, इसका मान 2 गुना करना है तो ये कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये एक प्रमेय। और सुने एक ठो बात, इससे और एक्स्ट्रा चीज क्या समझ में आया। ये प्रमेय ये चाप तो है, चाप कौन सा, ए से लेकर बी। सेम इसी चाप के द्वारा कोई जरूरी थोड़ी कि यहीं पे बस बनेगा, आपके पास और कहीं पे भी बना सकते हो। ये एक बिंदु हो गया, जैसे कि वृत्त की परिधि पे ये वाला बिंदु, ये हो गया टोटल। तो यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, जितना कोण यहाँ पे बना है थीटा, उतना ही कोण यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अर्थात क्या और बात समझ में आया, वृत्त के किसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु हो, वहां पर अंतरित कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर भी थीटा कोण बना है, यहाँ पर भी थीटा कोण बना है। और सेम ऐसी इधर से यहाँ तक अगर बनाया जाए तो ये भी कितना कहलाएगा, थीटा डिग्री ही कहलाएगा। अब आपको इधर का मान दे दे या इसका मान दे दे या इसका मान दे दे और आपको क्या करेगा, वो केंद्र पे अंतरित कोण का मान पूछेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, 2 गुना। या उल्टा बातें रहेगा, केंद्र पे अंतरित कोण का मान दे देगा और आपको पूछेगा परिधि पर अंतरित कोण। परिधि पे अंतरित कोण निकालना है तो केंद्र पे अंतरित कोण का क्या करें, आधा। जबकि परिधि पे दिया है तो केंद्र पे अंतरित कोण का मान क्या आएगा, परिधि पे जितना मान दिया है उसका 2 गुना। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आया होगा। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ हूँ, देख सकते हैं। एक चाप या जीवा के द्वारा, ये चाप हो गया या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना।
अर्थात बी ओ सी का मान 2 गुना होगा किसका, बी डी सी एंगल का या बी ए सी एंगल का, बी ए सी या बी डी सी का क्या होगा, 2 गुना। अब मैं यही बोल रहा हूं अगर आपको बी ए सी का मान पूछे तो भाई बी ए सी कैसे निकल सकता है, बी ओ सी का क्या करने, आधा करने से तिर्यक गुना करेंगे वहां से। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रमेय समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चंस में चल रहा हूं, वहां से चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखें क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, इधर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। ये आपके पास एक वृत्त है और वृत्त में ये एंगल कितना दिया 110 डिग्री, ये कितना दिया 130 डिग्री। आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बी ए सी का मान, मतलब कि ये वाला शीर्ष वाला एंगल पूछ रहा है बी ए सी अर्थात कोण ए का मान। जिस कोण के बारे में पूछना रहता है वो कोण हमेशा क्या रहता है, नेमिंग के अनुसार बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर बीच में कौन दिख रहा है, ए, मतलब कि आपको क्या पूछ रहा है, ए एंगल के बारे में बताओ जो किसके किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। ए एंगल के बारे में बताना है जो किसके बीच में है, बी और सी के बीच में। अब थोड़ा बात समझें, अगर ए एंगल निकालना है अपने को तो ये जो चाप दिख रहा है बी सी के द्वारा परिधि पर ही तो अंतरित है ये ए, तो मेरे को क्या करना चाहिए, बी सी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालना चाहिए पहले। ठीक है, अगर केंद्र पर अंतरित कोण निकल गया तो वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण भी निकल जाएगा आधा करने से। अभी तो पढ़े प्रमेय। अब यहाँ पे आपको पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे निकलेगा, बी ओ सी, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है ओ, बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है उस एंगल को आपको निकालना है। अब भाई थोड़ा सा फिर ध्यान से सुने, कोई भी चीज़ें या कोई भी एंगल एक बार टोटल कवर हो गया तो टोटल एंगल कितना होता है, 360। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंड अगर घूमेंगे तो वो कितना कहलाएगा, 360। उस 360 में आपको 110 दे दिया, 130 दे दिया, तो ये वाला आसानी से निकल सकता है। 110 और 130 को जोड़ें, 110 और 130 को जोड़ा, कितना मिल जाएगा, यहाँ से 240 मिल जाएगा। ठीक है, 110 और 130 कितना मिल गया, 240। उस 240 को किससे घटा दें, 360 से, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, थोड़ा सा समझे। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, बी ओ सी का, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, 360 डिग्री में से घटाना चाहिए किसको, 110 और 130 को जोड़कर, 110 प्लस 130 डिग्री इनको जोड़कर घटा देना चाहिए। तो क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस ये कितना हो गया, 240 डिग्री। घटाया जाए तो 36 में 24 गया, कितना आएगा, 12, मतलब कि 120 डिग्री मान आएगा किसका, बी ओ सी का। ये अपना आंसर नहीं है, आपको क्या पूछा गया है, बी ए सी के बारे में। इसलिए बी ए सी क्या होगा भाई, केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होगा, बी ओ सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो बी ओ सी डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहीं से आपके पास प्रश्न बनते हैं, जैसे कि देख सकते हैं CGTT 2022 में आया है, देख सकते हैं। और अब आंसर इसका क्या हुआ, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 60 डिग्री, ये किसका सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही मैं सेकंड को समझा रहा हूँ। तो चले भाई सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या समझ में आ रहा है उस चीज़ों को देखें। ये आपके पास एक वृत्त है, ए से लेकर बी क्या है, वृत्त का व्यास, क्योंकि वो केंद्र ओ से होके जा रहा है, मतलब कि ऐसा जीव है जो कि केंद्र से होके जा रहा है, अर्थात वह व्यास है। और देखें ओ से लेकर ये सी तक का, ठीक, फिर सी से ये डी तक, आप ये रेखाएं खींचा गया है, फिर डी से बी तक। अब आपको बताना क्या चीज़ है, कोण डी का मान बताना है जो किसके बीच में हो, बी और सी, अर्थात बी डी सी। अर्थात आपको पूछ रहा है किस एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल आपका कितना आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, उसी चित्र को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस एंगल के बारे में आपको पूछ रहा है।
ठीक है, अब निकालें कैसे, तो थोड़ा सा समझें। इस एंगल को निकालना है आपको, और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया कि ये 120 डिग्री है, तो थोड़ा सा काम किया जा सकता है। ये जो दिख रहा है B से लेकर C तक, इसको क्या बोल लो, एक चाप है। ठीक है, अच्छा मानने वाली बात नहीं है, ये चाप तो है ही। मैं क्यों वहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखना B और C मिलकर ये देखें केंद्र पे कोण बना रहा है, ये वाला कोण, और B और C चाप ही देखना परिधि पर भी कोण बना रहा है, ये D बिंदु पे। परिधि पर का कोण अगर निकालना है तो आप क्या निकाल लें, B और C के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। फिर आपको चीज़ें पता है कि परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कवर कर रहा हूँ। B से लेके C तक को मैं क्या कर दिया, रेड लाइन से दिखा दिया। अब देखें B से मतलब B से C आपका देख रहे हैं केंद्र पे ये कोण बनाया। अब आपको निकालना है मेन रूप से ये कोण कितना आ रहा है। अब आप देख रहे हैं भाई कि ये एक रेखा है, और रैखिक युग्म का जो कोण रहता है, रैखिक कोण युग्म प्रमेय, वो क्या बोलता है कि टोटल योग कितना होना चाहिए, 180। अब अगर ये 120 है तो सिंपल सी बात है, ये कितना आना चाहिए, 60 डिग्री, तभी तो 180 होगा। अब बात आपका एक ठोक चीज़ क्लियर हो गया कि चाप BC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हुआ, 60 डिग्री। तो भाई सुने, आप इस चाप BC के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होगा, 60 का आधा। अभी ही बताया थे आपको, केंद्र पे अंतरित कोण का क्या कर डाले, आधा कर डाले, आपको परिधि पर अंतरित कोण मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न में आपको ऐसे ऐसे सीधा सीधा ही दे दे, थोड़ा सा घुमा सकता है आपको, जो कि आया 2022 में। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल आपका पेन चलाने वाला तो सॉल्यूशन है ही नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा तब। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो सिंपल सी बात ये कितना आएगा, उसका आधा 30 डिग्री। ठीक है, 60 का आधा 30 डिग्री, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, एक बार इसको सॉल्यूशन के रूप में लिख देता हूँ। एंगल BDC इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल BOC डिवाइडेड बाई 2। ये प्रमेय से ना, मैं अपने से जबरदस्ती का नहीं लिख रहा हूँ, ये प्रमेय के कारण है। फिर ये BOC का मान कितना है, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C प्रश्न का उत्तर है। तो चले भाई आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, एंगल AOC का मान, मतलब कि एंगल AOC का मान आपको पूछ रहा है। आपको दिया क्या है प्रश्न में, CBA बोल लो या ABC कोण का मान आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक, किसका मान पूछ रहा है, तो ये वाले एंगल AOC का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और ड्रॉ कर दिया हूँ उस चित्र को। आपको पूछा जा रहा है इस वाले एंगल का मान, तो निकलेगा कैसे, जिस एंगल का मान पूछ रहा है उसके सामने में देखो कि चाप कौन सा है। ठीक है, उसके सामने में अगर देखें तो आपके पास चाप समझ में आ रहा है A से C। आपको फिर समझ में आया, AC चाप केंद्र के द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसी कोण के बारे में आपको पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, परिधि पर अंतरित कोण का क्या होगा, केंद्र पर बनाया गया कोण 2 गुना परिधि पर अंतरित कोण कितना है 45, तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बात खत्म। दिख रहा है प्रश्न बड़ा डेंजर टाइप का, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और देखने आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है। आपको चाप कहाँ पे है ये खोजना है। ठीक है, तो कौन से चाप को ले करके, तो उसके लिए हेल्प कौन करने वाला है, आपका केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो। ठीक है, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, क्योंकि एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहीं से प्रश्न आते हैं, ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको हल करने के लिए, लेकिन क्लियर रहना चाहिए तब। ठीक है, आगे का प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर D है। तो देखते हैं आगे। देखो चौथा प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x कोण का, अर्थात चाप BC के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया गया है उसको पूछ रहा है। अभी सिंपल सी बात ये समझ में आ रहा है कि चाप BC के द्वारा केंद्र पर बनाया
गया कोण अगर आपको पता करना है तो अपने को क्या करना चाहिए, उसी के द्वारा परिधि पे अंतरित कोण का पता लगाया जाना चाहिए। मतलब कि किस कोण का मान पता करेंगे अपन, ए वाले कोण का मान पता करने के लिए दौड़ लगाएंगे। अब फिर वही बात कि ये निकलेगा कैसे, तो इस प्रश्न में अच्छे से देखेंगे ध्यान से। ये क्या है, आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ बताना जरूरी है। ये आपके पास क्या है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपको समझ में क्या आ रहा है, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या हैं, समान हैं। अब थोड़ा सा त्रिभुज का नियम याद रखें कि किसी त्रिभुज की समान भुजाएं, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में ना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं रहते हैं वो तीसरे भुजा से सेम कोण बनाती हैं। अगर यहाँ पे थीटा बनाया तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, थीटा। समान लंबाई की जो भुजाएं हैं वो अलग लंबाई की भुजा से क्या करते हैं, समान कोण बनाते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 बना तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है यहाँ पे कोण ए का मान निकालने के लिए। जैसे कि देखें, ये क्या है, आपके पास O है, और आपको समझ में आ रहा है कि O से लेके परिधि तक क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या R। O से लेके परिधि तक क्या कहलाता है, त्रिज्या R, ठीक है। ये R मतलब कि भुजाएं समान। तो त्रिभुज को देखें, AO और इस बिंदु का नाम है B। AOB त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो गया, समान, R हो गया ना भी मान। तो अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका 25 डिग्री, ये वाला एंगल ना। सेम इधर का भी निकालें ताकि आपको टोटल करते बने। इधर देखिए, ये R है, ये भी तो R है, O से लेकर C तक ये भी तो R है। तो R और R अगर यहाँ पे 35 बनाया है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 35 डिग्री ही बनाएगा। ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज का प्रमेय बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का। यहाँ से ये टोटल एंगल कितना समझ में आ रहा है अब अपने को, कि आपको क्या निकालना है, x का मान ना। x का मान क्या होगा, x का मान, अर्थात x का मान बोलने का मतलब कोण BOC का मान पूछ रहा है आपको। BOC क्या होगा, ये चाप BC के द्वारा परिधि पे अंतरित कोण BAC का क्या होना है, आधा होना है। अब BAC का मान क्या है, मतलब कि A कोण का मान। तो 25 और 35 को जोड़ें, 25 25 50, ठीक है। 35 उसमें जोड़ना है तो 10 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 60। अर्थात 25 और 35 कितना हो गया, 60। 60 को भाग लगाए 2 से तो आपके पास आंसर हाजिर है कि x का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 1 मिनट ना, सॉरी, क्या किया, दोगुना करना है ना अपने को, मैं आधा क्यों कर लूँ। फिर वही देखो, यही गलती आपसे भी हो सकता है। आपको क्या पूछा गया है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो BAC का अपने को क्या करना चाहिए, दोगुना करना चाहिए। BAC का दोगुना, BAC का मान कितना निकला है, 60 निकला है। तो 60 दूनी कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर क्या समझ में आया, 120 डिग्री। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। इसको नोट करें, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन लिखने में। अब मैं लास्ट 5 मिनट में आपको 5-10 मिनट में जो प्रमेय बचा है छोटा छोटा, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे इधर। अब आपके पास टोटल कितने प्रमेय हो चुका था, 6 प्रमेय हो चुका था। अब ये 7 से लेके आपके पास ये 11 प्रमेय, ठीक है। यहाँ तक अपने को डिस्कस करना है। यहाँ से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन फार्मूले को आप समझ गए तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि कोई भी आधा वृत्त हो, आधा वृत्त या फिर डायरेक्ट बोलने व्यास। जैसे कि ये क्या है, आपके पास एक वृत्त है, वृत्त का क्या हो गया, ये व्यास, क्योंकि ये किससे होके जा रहा है, O से। तो 7वां प्रमेय क्या बोलता है कि वृत्त के व्यास के सहारे अगर आप कोई भी त्रिभुज का निर्माण करोगे, कोई भी त्रिभुज का निर्माण किए तो वह त्रिभुज एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। मतलब कि आपका ये आया है डायरेक्ट एग्जाम में कि अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पे
अर्धवृत्त के द्वारा जो बनाया गया त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज होता है? तो अर्धवृत्त के द्वारा जो त्रिभुज बनाया जाता है वह कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। यही चीजें यहाँ पे लिखा है प्रमेय 7वां में। वृत्त के व्यास को लेकर वृत्त पर बनाया गया प्रत्येक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। या आप क्या बोल सकते हो, भाई आपको तो वृत्त के व्यास से मतलब है तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया? आधा वृत्त, अर्धवृत्त, अर्थात प्रत्येक अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। वही चीजें मैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझा दिया हूँ। 8वें प्रमेय को देखते हैं। 8वां प्रमेय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखें 8वां प्रमेय आपको क्या समझा रहा है उसके लिए पहले चित्र देखें। ये आपके पास क्या है? एक वृत्त है, ए बी क्या है? कोई जीवा है। ये टी बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु है, जहां पे कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो आपको क्या और समझ में आया? ए बी को आगे डैश 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 करके बढ़ाया मैं और इधर से स्पर्श रेखा आया, दोनों जहां पे मिले उस बिंदु को मैं क्या नाम दिया? पी नाम दिया। मतलब कि ये क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। फार्मूला क्या बोलता है? अब आपको ऐसी चित्र देगा ना, डायरेक्ट वो चित्र ही देगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, जैसे कि ये प्रश्न है। तो फार्मूला क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु से लेके स्पर्श बिंदु तक की दूरी का क्या करना है? वर्ग, पी टी का वर्ग बराबर पी स्पर्श बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु से ही लेके ए तक की दूरी, जीवा के पहला पॉइंट, और प्रतिच्छेद बिंदु से जीवा के दूसरे पॉइंट तक के दूरी को आपको क्या करना है? गुना करना है। मतलब कि पी ए गुना पी बी, ठीक। अब रट के नहीं जाएंगे इस फार्मूले को, आपको समझ के जाना है कि प्रतिच्छेद बिंदु करके मैं काहे बोला। आपको डायरेक्ट बोल सकता था ना पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुना पी बी हो सकता है करके। अब कल के दिन में वो यहाँ पे पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पे एस लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ऐसे में। तो आर एस का वर्ग हो जाता फिर ऐसे में। तो मेन आपका है इसको फार्मूला को समझना कि कौन कौन सा पॉइंट है करके बस रट के चले जाना नहीं, वो सामने से कुछ भी पॉइंट बना के देगा। जैसे कि देखें ए और बी यहाँ पे ठीक तो है, लेकिन टी की जगह इसने क्या लिख दिया? पी, और पी की जगह क्या लिख दिया? टी। तो फार्मूला आपका टी पी का स्क्वायर या पी टी का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इधर फिर पी ए नहीं होगा, जैसे कि ये पी ए लिखा हूँ, यहाँ पे फिर फार्मूला क्या होगा? टी ए गुना टी बी, ठीक। तो इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूँ। देखें आपको प्रश्न में क्या दिया गया है? ए टी का मान दिया है, ए से लेकर टी तक का मान। एक बार और बना देता हूँ इसको मैं अच्छे से। ये आपके पास वृत्त हो गया, ये आपके पास क्या जा रहा है? स्पर्श बिंदु, और इधर से आपके पास कोई जीवा ऐसे टच किया इसको, ठीक है। ये क्या है? टी बिंदु, फिर यहाँ पे क्या है? पी, और ये ए और ये बी। अब आपको दिया क्या क्या है प्रश्न में? ए टी का मान दिया 16, मतलब कि ए से लेकर टी तक का मान कितना है? 16 सेंटीमीटर, और ए बी मतलब जीवा की लंबाई ए से लेके बी तक का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा बात आप समझे थोड़ा सा, टोटल अगर 16 है और उसमें ये 12 है तो सिंपल से समझ में आया टी से लेके बी तक कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल 16 बनेगा, ठीक है। अब फिर बात आपको दिया है ए टी का मान 16 हो गया, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर। आपको पूछा है टी से लेके पी तक का मान, टी से लेके पी तक का मान पूछा है। फार्मूला का यूज करें, टी पी का स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला है? टी पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर बराबर टी से लेके ए टी ए गुना टी से लेके बी, ठीक है। यही तो हुआ। टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू टी से लेकर ए कितना है? 16, टी से लेके बी कितना है? 4, ठीक है। तो टी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वर्गमूल 64। 16 चौक कितना होगा? 64, और वर्गमूल 64 का मान आप कितना जानते हो? टी पी ये टी पी स्क्वायर नहीं ना, टी पी बस, क्योंकि उधर वर्ग जाके क्या बनाएगा? वर्गमूल। तो टी पी इक्वल्स टू कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास आंसर प्रश्न का क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब तुरंत मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके पास जो ये प्रमेय बचे हुए हैं उसको। 9, 10 और ये 11 आपको बोलेगा, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न देगा ना वो एग्जाम में कि जीवाएं क्या करेगा? अंतः प्रतिच्छेद, या जीवाएं क्या करेगा? बाहर प्रतिच्छेद करेगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले जीवा का ए बिंदु से लेके प्रतिच्छेद बिंदु ई तक का दूरी गुना
दूसरे बिंदु से लेके प्रतिच्छेद बिंदु तक का दूरी, मतलब कि ए ई गुना बी ई बोल लो। ठीक है, मैं इसको बी ई लिख देता हूँ, ए ई गुना बी ई, या ई बी लिख लो आपका मन, ए ई गुना बी ई बराबर क्या होगा, सी ई गुना डी ई, सी ई गुना डी ई बोल लो या ई डी बोलने का मतलब है अगर वृत्त के अंदर में दो जीवाएं प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेद बिंदु से लेके उन जीवाओं के बिंदुओं तक की दूरी का गुणनफल और उनको क्या करना है, बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ई का ए से दूरी, ई का बी से दूरी, मतलब कि ए ई गुना बी ई बराबर सी ई गुना डी ई। बस इतना करना है और आपको जो लेंथ पूछेगा उसको बताना है। ठीक है, तो फार्मूला तो वही है, दोनों के लिए सेम चीज़ें वही मिलने वाला है। तो एक ही बार मैं डब्बे में लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा दोनों के लिए, तो दोनों के लिए सेम फार्मूला है। आगे देखें, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा पूछ देता है कभी कभी और अप्रत्यक्ष पूछ देता है। तो जब प्रत्यक्ष पूछेगा इसका मतलब क्या है कि दो वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 और R2, और दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल d लिखा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको प्रत्यक्ष क्यों बोले, क्योंकि इसके परिधि के शीर्ष बिंदु से एक ठोक प्रत्यक्ष रेखा जा रहा है और नीचे के बिंदु से एक ठोक प्रत्यक्ष रेखा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रत्यक्ष रेखा की लंबाई पूछा जाता है आपको। तो लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और उसका क्या करना है, अंडर रूट। ये याद रखने का है, ये रटना क्या है, प्योर। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रेखा के लिए। अगर अप्रत्यक्ष हो गया तो अप्रत्यक्ष किसको कहेंगे, इसके ऊपर से जाएगा लाइन, लेकिन इसके ऊपर से नहीं, इसके ऊपर से इसके नीचे से एक रेखा, इसके नीचे से इसके ऊपर से, देख सकते हैं ये नीचे से ये ऊपर से, ये ऊपर से ये नीचे से, तो इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष के लिए आपको फार्मूला में कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे R1 माइनस R2 किए थे, यहाँ पे क्या करें, R1 प्लस R2, बस इतना सा ही है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। छठवां प्रमेय जो बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय था, वहाँ से आपके पास एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा का पूरा CGTET का पेपर 1 फरवरी है, उससे पहले का ये डिमांडिंग में था ये टॉपिक मेरे लिए, तो इसको मैं पढ़ा दिया। तो यहाँ से जितने ही प्रश्न आए उम्मीद है आपसे बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगले क्लास में और मिलेंगे जिसमें और किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।